अगर आपको लगता है कि भारत का सबसे बड़ा एनिमेटेड शो मोटू पतलू सिर्फ एक मॉडर्न टीवी शो है, तो आप भारतीय पॉप कल्चर के इतिहास से पूरी तरह से अननोन हैं। असल में इस फ्रेंचाइजी का इतिहास टीवी के दौर से भी पुराना है, जब ये सिर्फ प्रिंट मीडिया और कॉमिक्स तक सीमित था। लेकिन जब इसका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो इसने व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज की इस वीडियो में हम इस शो के कैरेक्टर आर्क और उसकी हिडन बैक स्टोरी का एक डीप एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें मोटू के पेरेंट्स की मिस्ट्री से लेकर डॉक्टर झटका और चिंगम सर के अनकहे ओरिजिन सब कुछ डिकोड करेंगे। अगर आप इस शो के सफर को एक मैच्योर नजरिए से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मोटू पतलू की शुरुआत 3D कार्टून से नहीं बल्कि लोटपोट नाम की मैगजीन से शुरू हुई थी, जो 1960 की एक हिंदी कॉमिक बुक थी। फिर इस पे निकलोडियन की नजर पड़ती है और 2012 से ही इसके एपिसोड आना शुरू हो जाते हैं। अब अगर हम मोटू के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो मोटू बचपन से ही अपने पापा के साथ रहा करता था, जिनका नाम था डॉक्टर मोहन सिन्हा। अब उसके पापा उसको हमेशा से ही अच्छे संस्कार दिया करते थे और ये भी सिखाते थे कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। अब मोटू की मम्मी नहीं थी, इसीलिए वो अपने पापा के साथ ही खुशी खुशी रहा करता था, बट उसकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। अब हुआ ये था कि मोटू के पापा ने माइंड कंट्रोल के बारे में डिस्कवरी करी हुई थी। उनको पता था कि किसी के दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है, और अब यही चीज एलियंस को पता चल जाती है। और एक दिन जब मोटू और उसके पापा खेल रहे होते हैं, तभी एक स्पेसशिप आता है और उसमें से 2 एलियंस बाहर आते हैं और मोटू के पापा को किडनैप कर लेते हैं। अब मोटू बेचारा बहुत कोशिश करता है अपने पापा को बचाने की, बट वो कुछ नहीं कर पाता। और अब मोटू की जिंदगी बचपन से ही उसके दोस्तों के साथ गुजरती है। फिर इसकी ऑफिशियल स्टार्टिंग होती है जॉन बनेगा डॉन वाले एपिसोड से, जहां हमें सबसे पहले हमारा खूबसूरत सा फुरफुरी नगर का सीन दिखाया जाता है। और तभी पिक्चर में चाय वाले भैया भी आते हैं। अब इनका ओरिजिनल नाम तो कहीं मेंशन तो नहीं है, बट हाँ इतना पता है कि ये फुरफुरी नगर में 20 साल से चाय समोसे की दुकान चला रहे होते हैं। और तभी उनके गर्मा गर्म समोसे की खुशबू मोटू के नाक तक पहुंचती है और वह सीधा उड़ता हुआ दुकान पे आ जाता है और दबा के समोसे खाता है। और तभी सीन में आते हैं हमारे हड्डी पहलवान, यानी कि हमारा पतलू, जो अखबार पढ़ते हुए मस्ती से चल रहा होता है। पतलू शुरू से ही काफी समझदार था और किसी भी मुसीबत से वो मोटू को हमेशा निकाल लेता था। और फिर तभी हमें जॉन का सीन दिखाया जाता है। और अब अगर हम जॉन की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो मोटू द रेडियो जॉकी वाले एपिसोड से हमें ये पता चलता है कि जॉन तो भाई बचपन से एक नंबर का चोट्टा था, चोट्टा। वो अपने ही घर से चोरी किया करता था और तोड़ दुकानों से खाना भी चुराया करता था और अपने दोस्तों के चॉकलेट भी चुराता था। और इसी का असर है कि जॉन आज एक छोटा डॉन बन गया। तभी जॉन नंबर 1 और नंबर 2 को कॉल करता है और उनसे 10 करोड़ वाली डील के बारे में पूछता है, जिसमें जॉन 500 के फटे नोट के बदले 10 करोड़ किसी आदमी को देने वाला था। बट हो सकता है जॉन किसी स्पेशल 500 के नोट के बारे में बात कर रहा हो, बट ये दोनों महान हस्ती मोटू पतलू से एक फटा नोट ले लेते हैं जो उनको ऐसे ही उड़ते हुए मिला था और उसको पकड़ने के चक्कर में वो फट गया था। अब ये दोनों उनसे नोट ले लेते हैं और वे पैसों से भरा हुआ बैग दे देते हैं और इनको समझ ही नहीं आता कि अभी क्या हुआ। वो तभी वे घबरा जाते हैं और इस बैग को इस दीवार के पीछे फेंक देते हैं। बट उधर से रिटर्न में वो बैग आता है और इनके ऊपर आके गिरता है और तभी एंट्री होती है अपने द वन एंड ओनली चिंगम सर की। अब भाई इनके बारे में क्या ही कहना, जब भी मैं इन्हें देखता हूँ तो मुझे ढोलकपुर के राजा की याद आती है। जैसे वो खुद किसी काम के नहीं थे और सारा काम भीम से करवाते थे, बस खुद लंबी लंबी फेंकवा लो इनसे। तभी चिंगम सर इनसे पूछते हैं कि सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि ये बाइक मेरे ऊपर कौन फेंका जी। और तभी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं और इसी बात पे चिंगम सर हवा में फायर कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं। अभी जॉन के पास एक कॉल आता है कि उन्हें अभी तक 10 करोड़ का बैग नहीं मिला। तो जॉन द डॉन नंबर 1 और नंबर 2 को चमकाता है कि अबे तुम वो बैग किसको देके आ गए। और तभी दूसरी तरफ से मोटू वह बैग फेंक देता है जो सीधा इनके पास आके गिरता है। उसके बाद जब मोटू और पतलू को पता चलता है कि ये तो 10 करोड़ का बैग है, तो ये दोनों भी उसके पीछे पड़ जाते हैं और एट द एंड चिंगम सर एंट्री मारते और वो बैग उनसे ले लेते हैं और मोटू पतलू को इनाम में 1 करोड़ का चेक भी दे देते हैं। अब अगले दिन मोटू एक सपना देखता है जिसमें मोटू और पतलू एक प्लेन उड़ा रहे होते हैं और तभी हमारी मुलाकात होती है घसीटाराम से। जब मोटू उन दोनों को अपने सपने के बारे में बताता है और बोलता है कि काश मुझे भी प्लेन उड़ाना आता,
तभी घसीटाराम बोलता है, उरी बाबा, हमारा 20 साल का तजुर्बा कहता है कि हम तुमको पायलट का ट्रेनिंग दे सकता है, लेकिन तुमको पहले गर्मा गर्म चाय पिलाना होगा, समोसा जलेबी खिलाना होगा। और तभी मोटू मान जाता है, और जैसे ही घसीटाराम उसको बताता है कि डॉक्टर झटका एक प्लेन बना रहा है जहाँ से तुम ट्रेनिंग ले सकते हो, तो इतना सुनते ही मोटू चाय समोसा छोड़ के उसको थैंक यू बोल के निकल जाता है। और फाइनली हमें डॉक्टर झटका का भी फर्स्ट सीन दिखाया जाता है। अब लोटपोट मैगजीन के हिसाब से डॉक्टर झटका पहले एक डेंटिस्ट हुआ करते थे, फिर बाद में उसका इंटरेस्ट एक साइंटिस्ट बनने में आया और वो न्यू इनोवेशंस करने लगे। अब तभी मोटू पतलू बोलते हैं कि हमें प्लेन उड़ाना सीखना है। तो झटका बोलता है, ओए मोटू मेरे यार, मेरे भाई, तुझे पायलट बनने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। और फिर झटका उसको प्लेन के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बताता है, बट ये दोनों बिना समझे ही प्लेन उड़ा देते हैं। और जब इनसे लैंडिंग नहीं होती तो पतलू उसमें से छाता निकालता है, बट वो छाता भी काम नहीं आता। और फिर हुआ ये कि आसमान से लटके और सीधा खजूर में आके अटके। और अब कहानी में आते हैं हमारे बॉक्सर भैया। बॉक्सर के बारे में अगर हम बात करें तो इसका रियल नेम है राजू और इसकी शादी भी हो रखी है, मगर इसकी वाइफ के बारे में हमें कभी कुछ नहीं दिखाया गया, लेकिन इसके बेटे सनी के बारे में जरूर दिखाया गया। जब एक रात बच्चे के रोने की आवाज आती है और उसकी वजह से मोटू पतलू परेशान हो जाते हैं, और तभी मोटू बोलता है कि कौन चीख रहा है। और अगली सुबह बॉक्सर उनके घर आता है और उनसे बोलता है कि मेरी बीवी किसी काम से बाहर गई है और मुझे भी जाना है, तब तक तुम मेरे बेटे को अपने पास रख लो। और फिर मोटू सोचता है, अगर मैंने मना किया तो मुझे मार पड़ेगी, इसीलिए वे बच्चे को रख लेते हैं। और ये बच्चा इतना शरारती था कि मोटू की गोद में जाते ही उसको परेशान करना चालू कर देता है। अब उसके बाद पतलू बोलता है कि हम इस बच्चे का क्या करें, हमें तो बच्चों को खिलाना भी नहीं आता। तभी मोटू बोलता है, खिलाना कौन सी बड़ी बात है, बच्चे का मुंह खोलो, खाना अंदर ठूस दो, बच्चा अपने आप खा लेगा। अरे बेल बुद्धि से भरे दिमाग, उसको खाना खिलाने की बात नहीं हो रही, एंटरटेन करने की बात हो रही है। और जब इनसे वो नहीं संभलता तो वो डॉक्टर झटका के पास लेके आ जाते हैं और मोटू बोलता है, बड़े भैया इसको कुछ खुराक पानी दो यार, बहुत ही परेशान कर। तभी झटका उसको एक रिमोट कंट्रोल ट्रॉली में बैठा देता है और पता नहीं इन्होंने कौन सा नशा कर रखा था कि भाई गाड़ी का रिमोट भी बच्चे को दे देते हैं। और उसके बाद बच्चा इधर उधर भागने लगता है और सीधा मेन रोड पे आ जाता है और एक बस से टकराते टकराते बचता है। और इसी तरह से वो इन सब से छुपता रहता है और मोटू और पतलू उसे बहुत ढूंढते हैं, बट वो लास्ट तक नहीं मिलता। तभी वो चुपचाप अपने घर में आ जाते हैं और तभी आ जाते हैं बॉक्सर भैया और फिर वो पूछता है कि सनी कहाँ है। तभी ये दोनों उसके पैर पकड़ के रोने लगते हैं, बट ये बच्चा इतना तेज था भाई, पहले से ही उसके घर में आके मस्त सो रहा था। तभी मोटू बोलता है, इसकी ऐसी की तैसी, तो बॉक्सर सुन लेता है, बट पतलू फिर वो बात को पलट देता है और फिर दोनों बच्चे के बारे में बहुत तारीफ करते हैं। और ये सब सुनकर बॉक्सर बोलता है कि तुम दोनों कितने अच्छे हो, चलो फिर एक काम करना, अब जब भी मैं घर से बाहर जाऊं तो तुम मेरे बच्चे को अपने पास रख लेना। और ये सुन के तो भाई अब देखो, इसी तरह से मोटू पतलू की कहानी चलती रहती है और फाइनली इन सभी बुड्ढों में से एक बुड्ढे की शादी होती है, यानी हमारे वन एंड ओनली डॉक्टर झटका की। भाई इतने साल कुंवारे रहने के बाद पता नहीं इनको शादी करने का ख्याल कहाँ से आ गया। अब इसकी शादी हो रही होती है रितिका नाम की लड़की से। तभी घसीटाराम बोलता है, उरी बाबा, पूरे घर को एकदम बढ़िया से सजा देना, डॉक्टर झटका की शादी एकदम स्पेशल होनी चाहिए। और थोड़ी देर में सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं और अब बारात रेडी थी और अब बारी थी घोड़ी चढ़ने की, लेकिन ये छोटू से घोड़ी भी नहीं चढ़ी जा रही थी। अब सभी लोग ये सोचते हैं कि इसको क्यों ना उठा के बैठाया जाए, बट वो आइडिया भी कुछ काम नहीं आया। ये सब देख के घोड़ी के दिमाग की सटक जाती है और वह वहाँ से भाग जाती है। और फिर ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम कार से चलते हैं, लेकिन पंडित जी बोलते हैं कि नहीं नहीं, अब तो घोड़ी से ही बारात जाएंगी, वरना बहुत बड़ा अपशकुन हो जाएगा। और फिर क्या, मोटू और पतलू घोड़ी को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, बट वे घोड़ी उनकी भी बैंड बजा देती है। और ये कुंफू कौन सिखा रहा है भाई, घोड़ों को ऐसे उठा उठा के फेंकता है कि कभी भी ये लोग घोड़ी पे बैठने की सोचेंगे भी नहीं। बट जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो मोटू अपने एवेंजर रूप में आ जाता है, यानी समोसे खाने के बाद वाले रूप में। एंड फाइनली वो घोड़ी को कंट्रोल कर लेता है और डॉक्टर झटका उस पे बैठ भी जाता है। लेकिन आज इस घोड़ी ने ठान लिया कि इस खूसट की शादी नहीं होने दूंगी, बेचारी लड़की की भी जिंदगी खराब करेगा। और फिर क्या, तभी वो उसको लेके वहाँ से फरार हो जाती है और झटका की शादी एक मिस्ट्री बनकर रह जाती है। लेकिन चिंगम सर की शादी के बारे में हमें सब दिखाया गया। जब उसके पापा और उसकी मम्मी उसको शादी के लिए मना रहे होते हैं, बट चिंगम
नहीं मानता, लेकिन मोटू पतलू की हेल्प से चिंगम सर की शादी एक धरती नाम की लड़की से हो जाती है। अब हमने स्टार्टिंग में मोटू का बचपन देखा था, जिसमें उसके पापा को एलियंस उठा के ले जाते हैं, लेकिन अब बड़े होने के बाद ये सब लोग वहाँ पे जाते हैं और उसके पापा, जो कि अब पूरी तरीके से बूढ़े हो जाते हैं, एंड लास्ट में वो सब उसके पापा को बचा भी लेते हैं। मगर उसके पापा का कोई तो मिशन था जिसकी वजह से वह वापस इनके साथ नहीं आते, और फिर क्या, इसी तरह से मोटू पतलू की स्टोरी चलती रहती है। और मोटू पतलू के अब तक 16 सीजन आ चुके हैं और कई सारी मूवीज भी, जिसमें ये अलग अलग एडवेंचर पर जाया करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इनकी पर्सनल लाइफ की पूरी कहानी को एक फिल्म की तरह पेश करने की पूरी कोशिश की है, ट्विस्ट, टर्न्स, इमोशंस और थोड़े से मसाले के साथ। आई होप तुम्हें मजा आया हो।